नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है द ट्रेंडिंग टॉक में। सियासत के बाजीगर जब चाल बदलते हैं तो मोहरे नहीं, पूरा खेल बदलते हैं। बात सिर्फ एक दस्तखत की नहीं है, यहाँ सियासत की फिजा बदल रही है। तमिलनाडु की राजनीति में एक बड़ा धमाका हुआ है। एक सुपरस्टार जिसने करोड़ों दिलों पर राज किया और एक चुनावी रणनीतिकार जिसने कई राजनेताओं को सत्ता दिलाई। लेकिन जब दोनों एक मंच पर आए तो कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले प्रशांत किशोर ने थलपति विजय की नई राजनीतिक पार्टी तमिलनाडु विजय कांग्रेस की एक इवेंट में हिस्सा लिया। सबको लगा कि यह एक तमिलनाडु राजनीति का नया गठजोड़ होगा, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को हैरान कर दिया। तमिलनाडु विजय कांग्रेस की ओर से गेट आउट नाम से एक कैंपेन चलाया गया था। गेट आउट कैंपेन के बोर्ड पर विजय ने साइन कर दिया, लेकिन उनके मेहमान और इनवाइटेड प्रशांत किशोर ने साइन करने से साफ इनकार कर दिया। अब सवाल उठता है, आखिर क्यों? क्या ये कोई रणनीति थी या प्रशांत किशोर किसी राजनीतिक विवाद से बचना चाहते थे? और क्या थलपति विजय बिना प्रशांत किशोर के राजनीति में अपनी पहचान बना पाएंगे? आइए इस पूरे रहस्य को खोलते हैं और जानते हैं इस हाई वोल्टेज तमिल और हिंदी ड्रामा की पूरी कहानी। लेकिन वीडियो के अंत तक बने रहना मित्रों। अगर आप साउथ सिनेमा का फैन हैं तो थलपति विजय का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। 100 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके विजय को तमिलनाडु के लाखों युवा अपना आदर्श मानते हैं। उनकी फिल्में सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि सामाजिक मुद्दों पर भी आधारित होती है। पिछले कुछ सालों से उनके राजनीति में आने की अटकलें तेज हो रही थी, लेकिन 2024 में उन्होंने अपनी पार्टी तमिलनाडु विजय कांग्रेस बना ली। अब बात करते हैं मित्रों उस शख्स की जिसने भारत की राजनीति को अपने रणनीति से बदल दिया है। नाम है उस शख्स का प्रशांत किशोर। 2014 में नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक जीत के पीछे वही थे। 2015 में उन्होंने नीतीश कुमार को बिहार में सत्ता में वापस लाने में मदद की। 2021 में ममता बनर्जी को बंगाल में जीत दिलाई। लेकिन 2022 में उन्होंने कहा कि अब वो राजनीति से संन्यास ले रहे हैं। तो सवाल ये उठता है, अगर प्रशांत किशोर राजनीति से दूर रहना चाहते थे तो फिर वह विजय के साथ मंच पर क्यों आए? और जब आए तो फिर गेट आउट कैंपेन बोर्ड पर साइन करने से इनकार क्यों किया? अब मित्रों जानते हैं कि गेट आउट बोर्ड क्या है और क्यों हुआ विवाद। तमिलनाडु विजय कांग्रेस टीवीके ने हाल ही में अपनी पहली वर्षगांठ मनाई। इस मौके पर उन्होंने एक बड़ा अभियान शुरू किया था जिसका नाम था गेट आउट। इसका मकसद था तमिलनाडु में नई शिक्षा नीति, हिंदी थोपने की कोशिश और जातिगत वोट बैंक राजनीति का विरोध करना। इस बोर्ड पर लिखा था तमिलनाडु में हिंदी को जबरदस्ती नहीं थोपा जाएगा, नई शिक्षा नीति को खारिज किया जाएगा, जाति के आधार पर राजनीति नहीं होगी। अब इस पर हर सदस्य को साइन करना था। विजय ने साइन कर दिया, लेकिन जब प्रशांत किशोर की बारी आई तो उन्होंने साइन करने से इनकार कर दिया। इससे पूरे राजनीतिक गलियारों में बवाल मच गया। अब सवाल यह उठता है कि विजय के मित्र और भारतीय राजनीति के चाणक्य प्रशांत किशोर ने विजय के अभियान बोर्ड में साइन करने से इनकार क्यों किया? तो मित्रों इसके पीछे सबसे बड़े कारण हो सकते हैं। केंद्र सरकार के टकराव से बचना, इस बोर्ड पर साइन करना सीधे तौर पर केंद्र सरकार यानी बीजेपी का विरोध माना जाता। प्रशांत किशोर पहले बीजेपी के लिए काम कर चुके, तो हो सकता है कि वो किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहते। दूसरा कारण टीवीके से आधिकारिक दूरी बनाए रखना। अगर प्रशांत किशोर इस बोर्ड पर साइन कर देते तो इसका मतलब होता कि वो टीवीके के आधिकारिक सदस्य है। शायद वो सिर्फ विजय के दोस्त और गाइड बनकर रहना चाहते। तीसरा कारण रणनीतिक चाल। हो सकता है कि प्रशांत किशोर चाहते हो कि ये विवाद और तूल पकड़े ताकि टीवीके को ज्यादा चर्चा मिले, क्योंकि राजनीति में कभी कभी विवाद को हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है। चौथा इंपॉर्टेंट कारण यह है कि अगर गेट आउट बोर्ड में साइन करते तो सीधा हिंदी भाषा का विरोध माना जाता। मतलब प्रशांत किशोर भारतीय हिंदी बेल्ट राज्यों का विरोध मोड़ लेते। अब मित्रों तमिलनाडु की राजनीति में आगे क्या होगा? प्रशांत किशोर के इस फैसले के बाद कई नए सवाल खड़े हो गए। क्या विजय बिना प्रशांत किशोर के अपनी चुनावी रणनीति बना पाएंगे? क्या प्रशांत किशोर टीवीके से जुड़ेंगे या सिर्फ सलाहकार बने रहेंगे? क्या केंद्र सरकार और बीजेपी इस विवाद को लेकर कोई बड़ी प्रतिक्रिया देगी? यह विवाद तमिलनाडु की राजनीति में नए समीकरण बना सकता है। टीवीके को इससे अधिक पब्लिसिटी जरूर मिली है, लेकिन क्या विजय इस मौके को बुना पाएंगे?
अब यह देखना दिलचस्प होगा कि विजय अपनी राजनीतिक पारी में कितने सफल होते और प्रशांत किशोर की भूमिका क्या चल रही। अब सवाल यह है, क्या प्रशांत किशोर तमिलनाडु की राजनीति से खुद को पूरी तरह दूर रखेंगे या पर्दे के पीछे से टीवी के को समर्थन देंगे। तमिलनाडु में अगले विधानसभा चुनाव से पहले यह विवाद और गहरा है। अब देखना यह होगा कि विजय और टीवी के इसे अपने पक्ष में कैसे मोड़ते। तो आपकी क्या राय है मित्रों, क्या प्रशांत किशोर को इस विवाद में पड़ना चाहिए था या उन्होंने सही किया कि साइन करने से इनकार कर दिया। हमें कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल द ट्रेंडिंग टॉक को सब्सक्राइब करें ताकि आपको देश और दुनिया की राजनीति, सामाजिक बदलाव जैसी इंपॉर्टेंट न्यूज सबसे पहले मिले।